है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। आप लोग जानते हैं, फिर भी आपके सामने यह विषय रख रहा हूँ। रख लें? अच्छा, जानते तो है ही आप, फिर भी रखने योग्य है। आज साक्षात प्रभु नहीं है, रिद्धिधारी मुनि महाराज आज नहीं मिल रहे हैं। फिर भी परंपरागत जो जनवाणी हमें उपलब्ध होती है, उसके आधार पर बड़े बड़े आचार्यों ने आज तक काम किए हैं। मोक्ष मार्ग देखने को नहीं उपलब्ध होता। जैसे आप लोग गाड़ी घोड़े के द्वारा आ जाते हैं तो रास्ता तो दिखता है, किंतु आज मोक्ष मार्ग क्या है यदि कोई पूछता है तो क्या बताएं भैया? बड़ा विचित्र प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर भी ऐसा ही है। ये देखने योग्य नहीं, यदि दिखाने योग्य नहीं, देखना चाहें तो श्रद्धा की आँखों से दिख सकता है। इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़े से आप लोगों को याद दिलवा दूं। नेमिनाथ भगवान का विवाह हुआ या नहीं, ये प्रश्न है। बारात चली गई थी क्या नहीं? हम तो इससे अनभिज्ञ है, आप लोग जानकार हो, उत्तर दो ना जल्दी। अब पूछना ये होता है, यदि नेमिनाथ को पूछा जाए, आप जानते नहीं थे? मत ज्ञान था, श्रुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान भी था, प्रत्यक्ष ज्ञान था, तो ये शादी होने वाली नहीं है ऐसा आप कह देते। इतने परेशान क्यों हो गए? बोलो। अवधि ज्ञान, मनोफरी ज्ञान और मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान, ज्ञान होते हुए भी महापुरुष इनका उपयोग करने से पहले सोचते हैं यह हमारा विषय है क्या नहीं। यदि है तो सब लोगों को बता देना चाहिए हमारी यह शादी होने वाली। किसी को कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं, बाराती लोग शामिल हो गए। अब राजकुमारी है, राजुल, हाँ, तो उसको पूछा गया, जहाँ ये चले जाएंगे हम जाएंगे। यदि मंडप में चले जाएंगे तो हम भी इनके साथ हो जाएंगे, नहीं है तो ये शिखर चढ़ेंगे, हम भी पीछे पीछे हो जाएंगे। रास्ता कौन सा? जो सामने वाला का होगा वही हमारा होगा। इसके बारे में सोचता हूँ, वह क्यों नहीं हुआ।
कई लोग कहते हैं महाराज ये बताओ ऐसा क्या व्यवधान आया और मूर्धन्य ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, मूर्धन्य ज्योतिषाचार्यों के द्वारा नक्षत्रों का ज्ञान, मुहूर्त निकालने में कोई आवश्यकता नहीं, दोनों तरफ से ये सब जान करके तय कर लिया गया है कि बढ़िया मुहूर्त तो सोधा हुआ है और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अब बोलो, बारात ही बीच में रह गई, इससे व्यवधान बड़ा कौन सा हो सकता है? अब बताओ, हर बात को कहना नहीं चाहिए, फिर भी आप लोग आग्रह करते हैं, तो हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों को उस समय ज्ञान हो गया होगा कि श्रावण में शादी अब बोलो, श्रावण में आज आप लोग शादी क्यों नहीं करते? हमें अपने राजुल को सुरक्षित रखना है। ठीक कह रहा हूं? हाँ, इसलिए ऐसे मुहूर्त होते हुए भी उस समय कोई न कोई शक्ति आकर के उन ज्योतिष आचार्यों को भी वह अपने चाबी भर दी होगी और उन्होंने भी ठीक है मुहूर्त, ठीक है मुहूर्त, ठीक है, दोनों तरफ से हुआ, बारात जुट गई, कहाँ इधर कहाँ वह जूनागढ़, सब लोग में किसी के भी मन में यह शंका हुई नहीं। बाद में निर्णय ले लो, बात अलग है। यहाँ तक कि मेहंदी रच गई, मेहंदी जानते हो? मेहंदी रच गई और हल्दी लग गई। ये कौन है? ये कंवर साहब है, दामाद है। ये सब कुछ हुआ और नेमी कुमार ये सबको सुनते भी जा रहे। उन्होंने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं? आप लोग जो है ना मोबाइल रखते हैं, कोई उधर से भी कोई नहीं आता था, हाँ इधर से नहीं आता तो वो करता है, उधर से नहीं आता तो ये करता है, इस प्रकार चलता रहता है। तो ऐसे ही अवधि ज्ञान को भी मोबाइल समझ करके नेमी नाथ यदि करते मोबाइल से बात हो सकती थी देवों से। देव भी लोग जो है ना बहुत पक्षपात करते हैं। उनको तो आकर के कहना चाहिए था, जैसे भगवान विश्वनाथ भगवान के लिए क्या किया था, एक और नीलांजना दिखा दी। नीलांजना एक नहीं दो निकाल दी और उनको घर से बाहर जाने के लिए संकेत दे दिया, लेकिन बहुत डरते हुए किया था उन्होंने। ऋषिनाथ भगवान को वो बुरा नहीं लगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मुहूर्त यही है बाहर निकलने का, निकल गए। इसी प्रकार यदि नेमिनाथ के लिए भी करते देव लोग ये पक्षपात रखते हैं। हाँ, 5 बार ये ऐसे ही रुक गए कि क्या रुक गए, ये शोध का विषय है। जब अवधि ज्ञान वाले भी शोध नहीं कर पा रहे हैं और आप आज थीसिस शोध प्रबंध लिखना चाहोगे, कहाँ तक पहुँचोगे?
ये सब बातें जनवाने में नहीं आती। ये तो जब तक वह घर से बाहर नहीं निकलता तब तक ये बात चलती रहती है, और उसमें भी कई गलतियां हो सकती हैं, और इसका नाम ही छद्मस्त। छद्मस्त के लिए तत्व जो कि प्रयोजनभूत तत्व के बारे में ही जानने के लिए कहा है, मेरा तेरा झगड़ा करने के लिए नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान का कोई पार नहीं है। जानने योग्य है वही जानो, नहीं तो संकल्प विकल्प का फल होता है संसार। महापुरुष इस प्रकार, इसी प्रकार रामायण का है। दोनों से वर और वधू दोनों तरफ से मुहूर्त निकाले गए। अब बोलो, इतने व्यापक है। निम्ना तो जैनियों के साथ थोड़ा सा व्यापकता रखते हैं, लेकिन राम की कथा तो सारे विश्व में फैली हुई है। वहाँ पर भी यही हुआ। यदि सीता के साथ उनका हुआ संबंध हुआ तो आप लोगों को याद है, ज्ञात है, सुना है, पढ़ा है, सब कुछ किया। आँखों में पानी आए बिना नहीं रहेगा। केवल महिलाओं को ही नहीं, महाराजों को, कवियों को भी जब देखा लिखा है उस समय उनको भी आंखें नम हो गई होगी। नम क्या महाराज, 64 धार हो गई होंगी। हाँ, ऐसे दंडक वन में कैसे रह गई, किसी ने मुहूर्त सोचा ही नहीं होगा। बताओ महाराज, आप मुहूर्त अच्छे निकाल दो, हमारा भी कार्य अटके नहीं। ऐसे भैया वहाँ जाओ वो लोग जानने वाले हैं और वहाँ पर ठीक नहीं निकल पा रहा है, इसलिए मुहूर्त के नहीं देखना चाहिए। इसके मैं पक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो होता है वह कर्म की रेखा के समान ही होता है। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए, कोई भी कार्य बिगड़ भी गया तो हमारे कर्म का उदय है। ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए घर में पति और पत्नी का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, भाई भाइयों का कभी भी संघर्ष नहीं होना चाहिए। इनमें इनका कोई दोष नहीं है, और हमारा कर्म का उदय है और हमें तो भोगना ही पड़ेगा, किसी से जो रुक नहीं सकता। अरे महापुरुषों को जब वह नहीं छोड़ता है, फिर हम कौन से वन की मूली है बताओ? हाँ, आप लोगों को यह विषय समझ में आ गया, क्योंकि मुझे बहुत बार बार ये खटकता है, तो हमने कहा भैया अपने कांटा स्वयं ही निकाल लो। अब आप लोग जा कर के कहेंगे, देखो सुनो, यह ब्याह का जो विषय है यह अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। हाँ, इसमें आप कैसे भी मुहूर्त निकालो, मुहूर्त निकालने के उपरांत शादी हो भी जाए तो भी वही जो होगा फल कर्म के अनुसार होगा। और इसके ऊपर विश्वास जो रखता है वही विवाह के लिए हाँ कह देता है। यदि यह जिम्मेदारी लेने की क्षमता नहीं है, किसी को बाध्य नहीं करो। क्या समझे? आपके कहने से तो हम तो फंस गए।
कभी कभी आपस में थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है तो आ करके कहते, पति पत्नी दोनों आ गए, नमस्ते महाराज आशीर्वाद दे दो। क्यों, क्या बात हो गए? क्या क्या बात हो, आप तो समझते हैं ही नहीं। आपको तो ज्ञात है ही ना, आपको ज्ञात कराने से क्या मतलब न, फिर भी कुछ हमें कह दो ताकि थोड़ा सा हल्का हो जाए। ऐसे कहते, महाराज 40 वर्ष हो गए, आगे कहूँ 40 वर्ष हो गए झेलते हुए। झेलते का अर्थ क्या होता है? महाराज आपको हम क्या कहें, आप किसी को कहियो नहीं। किसी को कहियो नहीं, ये तो होना वही होता है। जितना हुआ है अच्छा हुआ, कर्म के अनुसार हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा। इसलिए किसी के साथ वैर, किसी के पास ऋण आदि आदि नथ रखो और अपना जो प्रवास है उसको पूर्ण करो। कभी भी दुख में और सुख में धनवानी कहती है, बेटा तुम रो नहीं और हंसो नहीं। ये एक पिक्चर है, ये एक सिनेमा है, ये एक नाटक है, उसके अनुसार मंच पर करना होता है। भले ही कोई आंसू नहीं पहुँचने वाला है तो स्वयं ही नहीं समझे, स्वयं ही करो और दूसरे को करते समय दूसरे के सामने हाथ रखो, वो देख न सके, क्योंकि सबका यही पुराण है। इस प्रकार अपने कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं तो अपना धर्म का भी अनुपालन करो और याद रखो, बड़े बड़े महापुरुष कदम उठाएं तो वह कभी पीछे नहीं लेते हैं, उन्हीं के वंशज हो आप। इसलिए ये परंपरा, वंश परंपरा से जो काम हो रहा है ये बहुत सौभाग्य से हो रहा है। 4 पुरुषार्थों का विवेचन आप लोगों के लिए किया गया है, उसके अनुसार चलोगे निश्चित रूप से भविष्य भी सुंदर ही रहेगा, उज्जवल रहेगा। और किसी से कुछ मांगो नहीं, प्रभु से यदि मांग सकते हो तो हम और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल आपका समागम हमें आगे भी मिलता रहे। अहिंसा परमो धर्म की